गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस चैनल में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे डिस्कस करते हैं और स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म या मिड टर्म में स्टॉक्स बुलिश बने हुए हैं उनमें बुलिश जोन में एंट्री ली है उस पे डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए ये स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है मन्नापुरम गोल्ड। गोल्ड को देखते हुए मन्नापुरम फाइनेंस। तो गोल्ड में अब एक तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि काफी लंबे समय से गोल्ड वो नीचे के लेवल पे एक बेस बना रहा था, तो उसी को देखते हुए क्योंकि गोल्ड की तेजी से मन्नापुरम को फाइनेंस को फायदा होता है। तो जैसा कि चार्ट पे भी दिख रहा है कि ये हायर हाई पे बेस बना, इस समय चल रहा है 117 रुपए में। कल जो इसने लो लगाया था 113 रुपए 80 पैसे के आसपास, 114 रुपए पे, वो वहां से फिर ये ऊपर ही है। तो इसका जो ये बेस है इसमें ये होता है कि 109 रुपए के स्तर को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 109 रुपए का स्तर ये ब्रेक कर देता है तब तो इसमें तेजी खत्म हो जाएगी और फिर ये नीचे की तरफ मूव करेगा। और ये अपने तीनों टेरिटरी मतलब 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज के जोन के ऊपर चल रहा है और वहां से ये रिट्रेसमेंट भी इसका अब कंप्लीट हो गया है कल के बाद से। तो इसमें हम लोग बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 108 रुपए का, 108 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे और टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 125 रुपए और फिर इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है डेली बेसिस, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से था। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बन रही है उसको हम लोग देखेंगे। तो मन्नापुर हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स की डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे। तो ये हमारा वीकली बेसिस का देखिए चार्ट है। तो ब्राउन, लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 और डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है और ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट को और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पे, ये वीकली बेस का चार्ट है और ये 50 मूविंग एवरेज को लास्ट 2 वीक्स में से ऊपर चल रहा है और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस कर रहा है। कंसोलिडेशन का एरिया कितना है, 108 से लेके 125-26 तक। तो 126 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, वो भी ये रेजिस्टेंस जोन है और इसमें देखेंगे 108 यहाँ पे वीकली बेसिस पे एक सपोर्ट था। तो हम लोग ये सपोर्ट है, तो 108 के स्टॉप लॉस क्योंकि ये बहुत करीब है 50 वीक मूविंग एवरेज के, तो 108 के सपोर्ट को मानते हुए हम लोग, वही मेरा एसएल होगा। और अगर ये 126 के ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए एक स्पेस ऊपर की तरफ खुल जाएगा क्योंकि 200 और 100 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी है, तो वो हो रहा है 142। तो 108 का सपोर्ट रहेगा और 142 के पहले टारगेट के लिए हम लोग इसमें वर्कआउट करेंगे और 142 जाने पे 162 हमें देखने को मिलेगा। तो ये मेरा अगर वीकली बेसिस पे रखेंगे तो कम से कम 1.5-2 महीने के अंदर पहला 142 और फिर 162 का टारगेट देखने को मिलेगा। 2 से 3 महीने और 1.5 से 2 महीने में आपको एक महीने से 1.5 महीने के बीच में 142। क्लियर है? तो अगले टाइम फ्रेम में आते हैं।
तो अगला टाइम फ्रेम है मंथली बेसिस पे। तो देखिए मंथली बेसिस पे क्या कह रहा है। मंथली बेसिस पे भी देखिए एग्जैक्टली 126 जो इसका वीकली में भी रेजिस्टेंस है और डेली में भी रेजिस्टेंस है, वहीं पे इस वीक भी इसने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन ये यहाँ पे रुका। तो ये जोन जो है 126 से लेके मंथली चार्ट पे दिख रहा है कि इसका रेजिस्टेंस जोन फेस करेगा 142 के आसपास, जो कि टारगेट वीकली में 142 मैंने बोला हुआ है। तो इसने जो सपोर्ट लिया है, तो ये देखिए 100 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे गया था, पहले ये नीचे गया और फिर ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो जो ऊपर एक बार क्लोजिंग देता है तो वहां से ये वो स्क्रिप्ट बुलिश हो जाती है। किसी भी बड़े मूविंग एवरेज के ऊपर जब नीचे से ऊपर जाता है तो फिर वो स्ट्रांग हो जाता है। तो हालांकि अभी तो ये आज इसने ट्राई किया लेकिन वो नीचे आ गया। अब देखते हैं कि आज तो इस वीक का दूसरा दिन है, फ्राइडे होते होते ये कहाँ पे मूव करता है। सॉरी, ये फ्राइडे क्या, अभी तो ये मंथली कैंडल है, तो इस मंथ के एंड में ही कहाँ पे मूव करता है। तो इसमें अब स्टॉप लॉस रखेंगे तो वही देखिए ये इसका सपोर्ट था। तो इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है कि डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे और इनफैक्ट मंथली बेसिस पे तीनों पे सपोर्ट इसका 108 ही हो रहा है। तो 108 के स्टॉप लॉस से आप लोग बाय कीजिए। पहला टारगेट 142 और 142 निकलने पे आपको 162 से 180 तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव ये है क्योंकि इसने 100 मूविंग एवरेज के नीचे से कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर आया है, तो ये यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है। और इसका जो प्रीवियस लो था उस लो को बचाया, मतलब जो 74 के आसपास इसका इस प्रीवियस लो था, उसके पहले ही इसने 82 के आसपास इसने लो लगाया और अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, तो उसी वहीं से एंट्री करने की इसमें टाइम हो गया था। लेकिन अब जब क्योंकि 100 मूविंग के नीचे चल रहा था तो हम लोग वेट कर रहे थे कि क्या 100 मूविंग के ऊपर आ जाए, तो ये 100 मूविंग के अब ऊपर आ गया है। तो अब इसमें बाय कर सकते हैं। एसआईपी बेस आप हर वीक में थोड़ा थोड़ा इसमें बाय कर सकते हैं और फिर आप 180 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक करिए। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी आप थोड़ी थोड़ी एंट्री लीजिए और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। तो थोड़ा प्रॉफिट 142 पे बुक कीजिए, फिर 162 पे बुक कीजिए, फिर फाइनल आप 180 पे पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो रिस्क एंड रिवार्ड भी बड़ा अच्छा है। 116 पे चल रहा है, 108 का स्टॉप लॉस, 8 रुपए का स्टॉप लॉस है और टारगेट आपका 160 से 180, तो देखिए 40-50 रुपए का टारगेट है यहाँ पे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो जिन बंधुओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किया है वो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड किसी को किसी और स्टॉक्स के बारे में पूछना है तो उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।